इस व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे त्रिदोष की, जिसके अंतर्गत त्रिदोषों का परिचय, त्रिदोष के प्रकार, वात, पित्त और कफ दोष के गुण, कर्म, स्थान, प्रकोप के कारण और प्रकोप के लक्षण। आयुर्वेद के अनुसार हमारा शरीर 3 दोष से मिलकर बना है। दोषों के साथ साथ धातु और मल भी एक स्तंभ है, जिसमें मुख्य स्तंभ जो है वो दोष है। शरीर के सभी तत्व इन तीनों में ही अंतर्निहित होते हैं। इन्हें शरीर का आधार स्तंभ कहा जाता है। स्वास्थ्य को बनाए रखने तथा रोगों को समझने और उनकी चिकित्सा के लिए त्रिदोषों का ज्ञान आवश्यक है। दोषों की सम अवस्था में शरीर स्वस्थ रहता है, दूषित अवस्था में शरीर रोगी हो जाता है। दोषों के दूषित होने पर धातु और मल भी दूषित हो जाते हैं। इसलिए शरीर में दोषों का स्थान सबसे अधिक है। त्रिदोष जैसा कि शब्द से ही ज्ञान होता है, त्रि अर्थात 3 और दोष जो दूषित होते हैं या जिनके दूषित होने पर शरीर में दोष या रोग उत्पन्न हो जाते हैं। दोषों की संख्या बताते हुए कहा गया है, वात पित्त का श्लेष्माणा एव देह संभवा। आचार्य सुश्रुत ने कहा है, वात पित्त श्लेष्माण एव देह संभवा हेतवः। आचार्य चरक ने कहा है, वायु पित्तम कपश्चोक्ता शारीरो दोष संग्रह। वायु पित्तम कपश्चेति त्रयो दोषा समासता। अष्टांग संग्रह में कहा गया, अर्थात वात, पित्त और कफ, ये 3 दोष होते हैं। दोषों में सबसे प्रधान दोष वात दोष को कहा जाता है। सारंगधर संहिता में कहा गया है, पित्तम पंगु कपः पंगु पंगवो मलधातवः वायुना यत्र नियन्ति तत्र गच्छन्ति मेघवत्। सारंगधर अर्थात पित्त अपाहिज है, लंगड़ा है, कफ भी अपाहिज है और वो स्वयं नहीं चल सकते। वायु इन्हें जहाँ ले जाती है तो अब ये मेघ की जैसे वहीं पहुँच जाते हैं। वात के गुणों की चर्चा करते हुए आचार्य चरक कहते हैं, रुक्ष लघु शीत दारुण खर विशदः शनियो वात गुणः भवन्ति। वात में रुक्षता, शीतलता, लघुता, चंचलता, विशदता, खरत्व, बहुलता, शीघ्रगामिता, ये गुण पाए जाते हैं, जिसका प्रभाव शरीर पर पड़ता है। वात के कर्म, सर्वाहि चेष्टा वातेन से प्राणः प्राणिना स्मृतः। शरीर की समस्त चेष्टाएं कोशीय, अंतरकोशीय, अंतराकोशीय वात से होने पर ही वह प्राणियों का प्राण कहलाता है। उत्साहोच्छ्वास निःश्वास चेष्टा धातु गति समो मोक्षो गतिमतां वयुः कर्मा विकारजम। चरक सूत्र में कहा गया है, मानसिक क्रियाशीलता, श्वास लेना छोड़ना, बोलना, चलना फिरना आदि जो भी चेष्टाएं होती हैं वह वात के द्वारा, साथ ही सप्त धातुओं का शरीर में परिवहन, मलों का स्वाभाविक विसर्जन आदि क्रियाएं भी वात के प्राकृतिक कर्म हैं।
इंद्रियार्थोप्य संप्राप्ति दोष धात्वाग्न वैकृतिम क्रियाणामानुलोम्यम च कुर्याद वायुर्दूषितः। अर्थात प्राकृतिक वात इंद्रियों उनके विषयों की सम्यक प्राप्ति कराता है, दोषों धातुओं और इंद्रियों को विकार रहित अवस्था में रखता है तथा अनुलोम क्रियाएं संपन्न कराता है। वात के स्थान की चर्चा करें तो वैसे तो पूरे शरीर में वात विद्यमान होता है, परंतु कुछ विशेष स्थान बताए जाते हैं। वस्ति पक्वाधानम कटिः शक्तिनी पादावस्थिनी च वातस्थानानि अत्रापि पक्वाशयो विशेषेण वात स्थानम। शरीर में वस्ति, पक्वाशय, कटि प्रदेश, दोनों जांघों तथा पैर की लंबी अस्थियां वात के स्थान हैं। पक्वाशय वात का मुख्य स्थान इसलिए वात जनित रोगों के लिए वस्ति ही प्रमुख चिकित्सा है। वात के प्रकार और स्थान भेद से कार्य की वात भी योग के प्राण के तरह 5 प्रकार का होता है और उसका स्थान और कार्य। प्राण हृदय और सिर, प्राणों का संचालन, स्पंदन, मन, बुद्धि, विवेक, इंद्रिय हृदय, मस्तिष्क का नियमन, उदान कंठ, उद्वहन खाना पीना, वाणी और श्वास लेना, व्यान सर्व शरीर, शरीर में जो भी परिवहन के कार्य होते हैं और ताप नियंत्रण का कार्य वो व्यान का कार्य है। समान, आमाशय, ग्रहणी, पाचन, पोषण और मल का विभाजन समान वायु के कार्य हैं। अपान, नाभि, पक्वाशय और गुदास के स्थान हैं। मलमूत्र, धारण व त्याग इसके कार्य हैं। वात प्रकोप के कारण वेग रोकना, बिना भूखे खाना, जागना, शक्ति से ज़्यादा श्रम या यात्रा, अधिक मात्रा में रूखा, तीखा, कड़वा, कषैला भोजन, मानसिक परेशानियां, अधिक संभोग, उपवास आदि वात प्रकोप के कारण हैं। वात प्रकोप के लक्षण शुष्कता या रूखापन, अंगों में जकड़न या दर्द, जोड़ों में ढीलापन, कठोरता या आवाज़ करना, अंगों के स्वाभाविक कार्य में तकलीफ या पीड़ा होना, नाखून, दांत, त्वचा का रंग फीका सा होना, अंगों में सुन्नपन या कंपन होना, कमजोरी, कब्ज, दर्द जैसी समस्याएं वात प्रकोप के लक्षणों में आती हैं। पित्त की चर्चा करें। पित्त शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की तप धातु से हुई है, जिसका अर्थ दाह, ताप, उष्णता या गर्मी प्रदान करना होता है। कहा भी गया है तपति इति पित्तम। शरीर में पाचन, तेज, ताप आदि कार्य पित्त के कारण होते हैं। पित्त अपने गुणों से वात व कफ का संतुलन भी करता है। आग्नेयम पित्तम, अग्नि महाभूत प्रधान होने से इसका गुण दिखता है। अग्नि के साथ जल का संयोग होने के कारण द्रवता और अल्पता, स्निग्धता भी दिखती है। पित्त दोष के गुण की चर्चा की जाए। पित्तम सत्व गुणमयम, पित्त जो है सत्व गुण से युक्त होता है। स्नेहम उष्णम तीक्ष्णम चा द्रव अम्लम सरम कटु, विपरीत गुण है पित्तम द्रव्येराशु प्रशाम्यति। पित्त स्नेहयुक्त, गर्म, तीक्ष्ण, द्रव अवस्था में पीला, स्वाद में तीखा,
खट्टा व नमकीन युक्त होता है, गंध में दुर्गंधित होता है। पित्त के कार्य: दर्शनम पक्तिरूष्मा च क्षुतृष्णा देह मार्दवम प्रभा प्रसादो मेधा च पित्त कर्म विकारजम। पित्त का कार्य पाचन, रूप दर्शन, ऊष्मा, भूख प्यास, कोमलता, कांति, इंद्रियों व मन को निर्मल करना, बौद्धिक कार्य संपन्न कराना, शौर्य, मृदुता इत्यादि कार्य पित्त के बताए गए हैं। पित्त के स्थान भी वायु की तरह पित्त भी पूरे शरीर में व्याप्त होता है, फिर भी कुछ विशेष स्थान बताए जाते हैं। अमाशय, पक्वाशय का मध्य स्थान, नाभि, यकृत, प्लीहा, नेत्र, हृदय, त्वचा, रस, लसिका, रक्त व स्वेद को पित्त का स्थान कहा गया है। पित्त के प्रकार और स्थान भेद से कार्य: पित्त भी 5 प्रकार का होता है: पाचक, रंजक, आलोचक, साधक और भ्राजक। पाचक पित्त अमाशय और ग्रहणी में होता है, पाचन करना इसका कार्य होता है। रंजक पित्त का स्थान यकृत, प्लीहा है, रस का रंजन करना इसका कार्य है। आलोचक नेत्रों में होता है और नेत्रों में तेज प्रदान करना इसका कार्य होता है। साधक का स्थान हृदय और सिर है, मेधा और शौर्य इसका कार्य है। भ्राजक त्वचा में पाया जाता है, यह त्वचा इसका स्थान है। इसको वर्ण, सुकुमारता, कांति, चमक, शरीर में जो तेज दिखाई देता है वह भ्राजक पित्त के कारण दिखाई देता है। पित्त प्रकोप के कारण अधिक श्रम, तनाव, क्रोध, तीखा खट्टा भोजन, नमकीन, गर्म और मादक पदार्थों का सेवन, सूखी सब्जियां, क्षारीय पदार्थों का सेवन, अधिक भोजन, अधिक मैथुन, अनियमित भोजन, बिना भूख के खाना, खट्टे फल आदि का सेवन भी पित्त प्रकोप के कारण हैं। पित्त प्रकोप के लक्षण: थकावट और बल की क्षीणता, अधिक पसीना, शरीर में जलन व ताप की अधिकता, त्वचा का रंग अपेक्षाकृत गाढ़ा हो जाना, अंगों में दुर्गंध आना, चिपचिपाहट, मुंह व गले का पकड़ना, क्रोध, बेहोशी, चक्कर आना, त्वचा, मल, मूत्र, नाखून, नेत्रों आदि का रंग पीला होना, मुंह का कड़वा खट्टा स्वाद व शीतल आहार की इच्छा आदि। पित्त प्रकोप के लक्षण: थकावट, बल की क्षीणता, अधिक पसीना, शरीर में जलन, तापमान की अधिकता, त्वचा का रंग गाढ़ा सा हो जाना, अंगों में दुर्गंध आना, चिपचिपाहट, मुंह व गला पकड़ना, क्रोध, बेहोशी, चक्कर आना, त्वचा, मल, मूत्र, नाखून और नेत्रों आदि का रंग पीला होना, मुंह का कड़वा खट्टा स्वाद, शीतल आहार विहार की इच्छा। कफ दोष: शरीर के पित्त की उष्णता व वात की रुक्षता का नियंत्रण कफ करता है। शीतलता व स्निग्धता से वात का शमन करना, कफ को बल भी कहा जाता है। आलिंगनार्थस्य श्लिष धातुः मननि प्रत्यये गुणे वा कृते श्लेष्मा इति रूपम्। एतेन श्लेष्मणः संध्यादियोज्यकत्वं दर्शितम्। आलिंगन या संयोग करना, जोड़ना, ये कफ का कार्य है जो हमारे शरीर में 2 या 2 से अधिक अंगों को जोड़ता या संयोग कराता है।
केन जलेन फलति इति कफः। जल महाभूत की संगठित परिणत स्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे कफ कहते हैं। कफ दोष के गुण: गुरु शीत मृदु स्निग्ध मधुर स्थिर पिच्छला श्लेष्मण प्रशमम यान्ति विपरीत गुणैः गुणः। कफ गुरु भारी, मृदु मुलायम, स्निग्ध चिकना, पिच्छल चिपकने वाला, शीत ठंडा, मधुर मीठा, विदग्ध मंद स्थिर गुण युक्त होता है। कफ दोष के कार्य: स्नेहो बंधः स्थिरत्वं च गौरवं वृषता बलम क्षमा धृतिश्च लोभश्च कफ कर्मा विकारजम। शरीर में स्निग्धता उत्पन्न करना, जोड़ों को बांध के रखना, शरीर में स्थिरता, मन को दृढ़ बनाना, शरीर और मन का भारीपन, गांभीर्य उत्पन्न करना, ये सभी कफ के कार्य हैं। कफ के स्थान: उरःश्रयो ग्रीवा पर्वण्यमाशयो मेदश्च श्लेष्मास्थानानि तत्रापि विशेषेण श्लेष्म स्थानम। कफ का स्थान छाती, सिर, ग्रीवा, सभी जोड़, अमाशय, कंठ, जीभ, क्लोमरस, मेद, नाक हैं। कफ संपूर्ण शरीर में व्याप्त होने के साथ साथ इन अंगों में विशेष रूप से विद्यमान रहता है। प्रकार और स्थान भेद से कार्य: कफ भी 5 प्रकार का होता है। अवलंबक हृदय में होता है, हृदय को सहारा देना, कफ स्थानों का अनुग्रह करना। क्लेदक आमाशय में होता है, भोजन को गीला, नरम और शिथिल करना इसका कार्य होता है। बोधक जीभ पर होता है, सभी रसों का ज्ञान कराना इसका कार्य होता है। तर्पक सिर में होता है, स्नेहन व पोषण कर्म करता है। श्लेष्मक संधियों में और संश्लेषण इसका कार्य होता है। कफ प्रकोप के कारण: मीठा, खट्टा, भारी और चिकना खाना, मांस, मछली, तेल से तैयार खाद्य पदार्थ कफ बढ़ाने वाले होते हैं। गन्ना, दूध, नमक और जलीय खाद्य पदार्थ, कार्बन युक्त शीतल पेय, फ्रिज का ठंडा पानी, बर्फ आदि। ज़्यादा खाना, बिना भूखे खाना, दिन में सोना, आलस करना, व्यायाम ना करना, दूध, दही, केला आदि का सेवन कफ बढ़ाने वाला होता है। कफ प्रकोप के लक्षण: सुस्ती, अधिक नींद, मुंह का मीठा स्वाद, त्वचा में सफेदी, शीतलता, स्निग्धता और खुजली का होना, शरीर में भारीपन, मल मूत्र पसीना आदि में चिपचिपापन, सूजन, बगलगम, आँख और नाक से मल का अधिक मात्रा में स्राव, अंगों में ढीलापन, श्वास, खांसी, अवसाद आदि कफ प्रकोप के लक्षण हैं। इस तरह विभिन्न दोष अपनी दूषित अवस्था में रोगों को उत्पन्न करते हैं और वही दोष जब सम अवस्था में होते हैं तो शरीर को धारण करते हैं। इसलिए इन्हें स्तंभ कहा जाता है और स्तंभ में भी मुख्य स्तंभ दोषों को ही कहा गया है। इसलिए दोषों को सम रखना, शरीर को स्वस्थ रखना आयुर्वेद के अनुसार आवश्यक है। आज का व्याख्यान हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।